ये नगरी पार्वती जी रुकी, भोले बाबा बोले संकल्प में रुकते नहीं है, बोलती जाओ। बोले ये नगरी दान स्वरूप देते हैं। रावण ने उठाई छुरी और चल। भोले बाबा ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और कैलाश पर्वत पर ले गए। बोले देवी हमने पहले ही कहा था हमारे जीवन में महलों का सुख नहीं है। तो शंका ये आती है कि जब महलों का सुख नहीं है तो फिर कोप भवन कहां से आया? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहन विषय है। देखिए हम जिस घर में रहते हैं वो हमारे घर का घर है। ये शरीर ही हमारा भवन है और इस शरीर रूपी भवन में जैसे हम अपना मकान बनवाते हैं, उसमें भी खिड़की बनवाते हैं, दरवाजा बनवाते हैं, इसी तरह ये जो शरीर रूपी भवन है मकान, हम अपने मकान को बनाने वाला संसार का कारीगर है, लेकिन इस मकान को बनाने वाला वो ब्रह्म परमात्मा कारीगर है। ऐसा कारीगर संसार में है नहीं। ऐसा मकान दूसरा कोई नहीं बना सकता। अच्छा एक बात और है, हम लोग सुंदर मंदिर बनवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, कितना सुंदर मंदिर बना है हमारे यहाँ। तो अच्छा कोई उसमें कचरा डाल जाए एक डलिया भर के, तो हम लोग को अच्छा लगेगा क्या? लेकिन ध्यान देना, हमारे बनाए हुए मकान में कोई कचरा डाल जाए हमें बुरा लगता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने ये जो मकान बनाया है शरीर रूपी मकान, इसमें हम लोग जर्दा गुटखा बीड़ी कचरा डाल रहे हैं, क्या वो बनाने वाले को दुख नहीं होता होगा? ये कितना सुंदर मकान मैंने दिया, लेकिन इसमें लोग जर्दा गुटखा के द्वारा, दारू के द्वारा इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो भगवान बड़ा दुखी होता होगा बनाने वाला। ध्यान में, इसलिए शरीर ही हमारा घर है और ये शरीर बनाने वाला परब्रह्म परमात्मा। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है। इसलिए कवि ने कहा है, ओ काया है कुटिया निराली जमाने भर से। सारे जमाने से निराली है ये कुटिया, काया यानी शरीर। अरे काया है कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से। श्री राधे कुटिया निराली जमाने भर से, हो जमाने भर से, हाँ जी जमाने भर से, हो जी जमाने भर से, हाँ जी जमाने भर से। काया है कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से। हाथ उठा के ताली से श्री राधे। सुंदर खिड़की है आँख की प्यारे, सुंदर खिड़की है आँख की प्यारे, सुंदर खिड़की है आँख की प्यारे, सुंदर खिड़की है आँख की प्यारे। इसमें पुतली काली जमाने भर से, इसमें पुतली जमाने भर से। काया है कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से। श्री राधे।
नासिका सूंघ है, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, सुनते नासिका सूंघ है। पानी करे रे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे रे बोला चाली जमाने भर से, आया है टूटिया निराली जमाने भर से, आया है टूटिया निराली जमाने भर से। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। और चाल चले रे मस्तानी जमाने भर से, चाल चले रे मस्तानी जमाने भर से, आया है कोटिया निराली जमाने भर से, आया है कोटिया निराली जमाने भर से, हो जमाने भर से, हो जमाने भर से, हाँ जमाने भर से, हो जमाने भर से, आया है कोटिया निराली 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 जमाने भर से। मैया शर्म करो, जब बूढ़ी मैया दे संगीत भी बंद होगा तो जी होगा लगन भगवान की, ये है भाव। यही तो है, भागवत सुन करके बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। कल की कथा सुनी थी ना आप लोगों ने, बूढ़ा भी जवान हो जाए भगवान की कथा में। धन्य है मैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ मैया के लिए। मैया का भाव देखो, भाव जब उमड़ता है ठाकुर जी के सामने तो फिर रहा नहीं जाता। पैर नहीं चल रहे हैं तो भी, लेकिन हमारे तो चल रहे हैं तो भी हम सोच रहे हैं ठीक। अरे मैया बिल्कुल शांत हो जाओ, बाजार बंद करो, कथा सुनो। काया है कुटिया निराली जमाने भर से, ध्यान से सुने। ये शरीर रूपी काया है, यही हमारा घर है सच्चा। ये सब घर तो हमारे द्वारा बनाए हुए, ये पारब्रह्म परमात्मा द्वारा बनाया। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं तो बाहर झांकने के लिए, देखने के लिए खिड़की बनाते हैं। इस मकान, शरीर रूपी मकान में भी खिड़की है। कहाँ? सुंदर खिड़की आंख की प्यारे। इस कारीगर ने जो खिड़की बनाई है, ऐसी खिड़की किसी कारीगर ने आज तक नहीं बना पाई, बना ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक करामाती चीज डाल दी। अरे इसमें है पुतली काली जमाने, काली पुतली जो है वही सब देखती है। और सुनते श्रवण, कान बना दिए भगवान ने।
अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये कान भगवान ने बनाए, सुनते तो छिद्रों से हैं, ये 50-50 ग्राम मिट्टी फालतू लगा दी। अच्छा, फालतू है, कोई काम के नहीं। अरे भगवान जानते थे कि कलयुग में मोतियाबिंद होगा तो चश्मा कहाँ लगाएगा, कीले ठुकवाएगा पहला, पहले से स्टैंड तैयार होगा। जब व्यवस्था देखो भगवान की, ऐसा कारीगर संसार में नहीं हुआ है। हाँ, घर में बैठे सुनने की कितनी अच्छी व्यवस्था। कान नहीं होते तो हम कथा सुन पाते, लेकिन हम तो ये दो कानों का ही सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं भागवत में कि जिन्होंने कहा, कई वर्ष तपस्या की, भगवान जब प्रकट हुए बोले महाराज 10,000 कान दे दो भगवान की कथा सुनने के लिए, मैं दो कानों से अघाता नहीं हूं। और जिसने ये दोनों कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। अहि यानी होता है सर्प, सर्प के बिल के समान है और कोई काम नहीं। इसलिए भगवान की कथा सुनो। सुनते श्रवण नासिका सूंघ है। हम अपने घर में बैठे हैं, पड़ोस में रसगुल्ले बन रहे हैं तो नाक बता देगी महाराज रसगुल्ले बन रहे हैं। ऐसा कारीगर नहीं है संसार में। और बाणी करे रे बोला चाली, ये बाणी जो है ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपुल शीतल होई। अच्छा, एक जगह की बात है कि एक सुंदर आम का बगीचा था। कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था तो आम को देख करके, सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे, तो आम को देखा किसने? आंख ने देखा, लेकिन आंख जा नहीं सकती। पैर चल करके गए, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। तोड़ा हाथ ने, लेकिन हाथ खा नहीं सकते। खाया मुंह ने, मुंह ने तो खाया लेकिन रस जीभ ने लिया। इतने में आया कौन? रखवाली करने वाला, डंडा लेकर के पिटाई कर दी, पीठ पिटी। देखना, देखा आंख ने, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने खाया, लेकिन पीठ बेचारी फालतू गई, पिट गई। बाने तो दो सही ना हुआ। तो उसने जाके संत जी से कहा महाराज पीठ तो फालतू में पिटी, सबसे पहली गलती तो आंख की थी, आंख को तो कोई दंड नहीं मिला। तो संत कहते हैं ध्यान से सुनना, हमारी समझ अलग है। आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, खाया मुंह ने, पिठी पीठ, लेकिन आगे बढ़ के देखो जब पीठ में गलते हैं तो आंसू तो आंख से ही आते नहीं आते। तो जिसने किया है फल रोना उसी को पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है रोना उसी को पड़ेगा। लेना देना, किसी से कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को बुलाना हो, किसी को तिलक लगाना हो, भगवान की पूजन करना हो, किसी को राम राम करना हो, ये हाथ का काम है। देखिए एक पाना है, 22 की बना लो, 24 की बना लो, 55 की बना लो, 56 की, ये पूरा सब बन जाता है। चाबी अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ती। भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था। लेना देना कर करते हैं, वो चाल चले रे मस्तानी पैर। चाल चले रे मस्तानी जमाने भर से। तो ये शरीर ही हमारा घर है, और इस शरीर रूपी घर में जब क्रोध आता है तो ये शरीर रूपी घर ही कोप भवन बन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कोई मकान का नाम कोप भवन नहीं है। जब गुस्सा आती है, क्रोध आता है, तो ये शरीर रूपी भवन कोप भवन में परिवर्तित हो जाता है। अब पार्वती जी तो कोप भवन में चली गई, सुंदर वस्त्र हटा के मलिन वस्त्र पहन लिए। भोले बाबा ने समाधि जैसे ही नेत्र खोले, नारद जी जा रहे थे। भोले बाबा ने कहा नारद। नारद जी बोले महाराज समय नहीं है, आप तो माता जी से मिल लो।
भोले बाबा ने कहा कुछ गड़बड़ तो किया है, आप जैसे लोग मिलके आ रहे हैं तो माता जी तो याद कर रही होंगी। गए तो वहां कोप भवन में भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, बोले देवी आज ये मलिन वस्त्र क्यों पहन लिए? पार्वती जी बोली रहने दो, बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। भोले बाबा ने कहा, देवी अंदर का काला वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो तुमसे कभी कपट नहीं किया। तो बोले महाराज कपट नहीं किया तो जो गले में मुंडों की माला डाले हो उसमें किसके मुंड हैं ये तुमने कभी मुझे बताया? भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं खुद तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ये मुंड माला ही तो प्रमाण है। वैसे तो तुम परम्बा हो, जगदम्बा हो, जब जब अपनी लीला को पूर्ण करके शरीर को त्यागती हो तो तुम्हारे शरीर की जो सिर है उसको मैं माला में परो लेता हूँ। तुमने मेरे जीवन में इतनी बार शरीर का त्याग कर दिया, हम तो मरने के बाद भी तुम्हें लटकाए फिर रहे, इतना प्रेम करते, तुम कहते प्रेम नहीं करते महाराज? पार्वती जी बोली, महाराज अब तो आप महान कपटी निकले। बोले वो कैसे? बोले तुमने ऐसी कौन सी दवाई खा ली कि तुम मरे नहीं, हम इतनी बार मर गए। तो भोले बाबा बोले, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है जिसे कहते हैं अमर कथा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की कथा ही अमर कथा है। तो बोले प्रभु सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, मैंने आपको कई बार कथा सुनाई लेकिन आपने सुनी ही नहीं। आप जब सती रूप में आई तो मैंने आपको कथा सुनाई, आपने कथा नहीं सुनी। फिर मैं त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तब मैं आपको ले गया कथा सुनाऊं, लेकिन आपने वहां भी नहीं सुनी। अपराध और कर लिया आपने। राम जी के सामने सीता बन करके गई तो अपराध हो गया, इसलिए मुझे आपको त्यागना पड़ा। और आपने जब रूप धारण किया वो रूप समाप्त करके आप जब आई तो राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती बन करके। बोले प्रभु मुझे सब याद है, अब आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। अब भगवान की कथा भोले बाबा सुनाने लगे और भोले बाबा ने डमरू बजाया। जितने पशु पक्षी थे कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। केवल जिस गर्भ में सुखदेव जी थे वो अंडा पीछे फूटा पड़ा है। पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा, देवी सुनाने के मेरे कुछ नियम हैं। महाराज बोलिए। पहला नियम है कि आंखें बंद करके मैं सुनाता हूं, अब आप सुन रही है कि नहीं, इसलिए आपको हाजी हाजी बोलना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा जी। अब देखिए पुराने जमाने में माइक तो होते नहीं थे, तो कथा होती थी बड़ी मुश्किल से। पटेल साहब इत्यादि पूरा गांव इकट्ठा होकर 2-4 गांव कथा करवा पाते थे। अच्छा आजकल तो हर गांव में 10-10 कथाएं एक साथ हो रही हैं। पहले एक समय में किसी गांव में कथा 2-4-10 साल में होती थी, लेकिन पहले के लोग फिर भी सद्मार्ग पर चलते थे। आज इतनी कथाएं हो रही हैं फिर भी लोग कुमार की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा को तो मानते हैं, भागवत को मानते हैं, लेकिन भागवत की बात नहीं मानते। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की बात नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। और बोले हम पंडित जी को मानते हैं लेकिन पंडित जी की बात मानते। अच्छा आज लोग इतने ही बिगड़ रहे हैं। क्यों? आप लोगों को हम समझाएं कि फ्रिज तो सबके घर में होगा। फ्रिज जानते हैं? फ्रिज सब्जी रख दो, आलू रख दो, जैसे कि तैसे 15 दिन बाद निकल जाए फ्रिज। अब आजकल तो टीका ब्याह में आते ही सबके आए हैं। अच्छा फ्रिज का काम क्या है? सुंदर फल उसमें रख दिया जाए तो 8 दिन बाद वो जैसा का तैसा फल वापस कर देगा, बिगड़ने नहीं देगा। ऐसे ही भागवत रूपी फ्रिज है, जो इसकी छाया में रहेगा, जो इसकी बात मानेगा, जो कथा को मानेगा, ये भागवत रूपी फ्रिज उसको बिगड़ने। अच्छा फ्रिज में अगर कोई सड़ा फल रख दे उसको ठीक कर देगा फ्रिज? हाँ? तो ध्यान देना, जो भगवान के रास्ते पर मंदिर जाएगा, जो भगवान को मानेगा, कथा सुनेगा, उसको भगवान की कथा रूपी फ्रिज बिगड़ने नहीं देगा। और जो सड़ चुका है, बिगड़ चुका है, उसको सुधारने के लिए संसार में कोई फ्रिज बना ही नहीं है, उसको कोई नहीं सुधार। इसलिए संत जन कहते हैं हे क्या सोच तरी पागल मनवा। क्या सोच रहा है? जो
बीत गया सो बीत गया। अब जो समय बीत गया उसको बीत जाने दो। जब से चिराग जला तभी से ठीक है। सभी लोग घर में कम से कम रामायण शाम को तो किया करो भैया। आज से 10 वर्ष पहले हर दरवाजे पर रामायण होती थी, लोग सुनते थे, बैठते थे, लोग सुधरे हुए थे। आजकल तो रामायण को धूल जम रही है 4-4 अंगल, लोग पढ़ते ही नहीं है। रामायण बड़ी सरल है। अगर आपने रामायण पढ़ ली तो किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामायण पढ़ो, अपने बेटों से कहो। अब आजकल बेटों से रामायण की कहोगे तो ध्यान देना, बेटा भी आपका राम के चरित्र पर चलेगा। प्रातः काल भगवान राम उठते हैं तो अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब वो रामायण करेगा आपका बेटा, रामायण पढ़ेगा तो राम जी के चरित्र वाला हो जाएगा। लेकिन आजकल तो रामायण के लिए समय नहीं है। लोगों से कहो तो कहते महाराज समय ही नहीं है। अच्छा, टीवी देखने के लिए समय खूब है। पहले की माताएं बहुएं सासों माँ की ससुर के सामने पर्दा करती थी, बोलती नहीं थी, रामायण सुनती थी, मर्यादा थी। आज की माताएं शाम होते ही टीवी देखती है, वही सास बहू का नाटक, नौटंकी। ध्यान देना, परिणाम ये होता है कि फिर तो लड़ाई घर में होगी ही होगी, क्योंकि हम तो लड़ाई ही देख रहे हैं। ऐसा देखोगे वैसा पाओगे। रामायण के लिए समय नहीं है, टीवी के लिए समय है। कथा सुनाने के लिए भी आप लोगों को हम कथा सुना रहे हैं। ये कोई साधारण नहीं है कि आए और बैठ गए और पोथी सुनाने लगे। इसको सुनाने के लिए भी हमको जीवन भर पढ़ना पड़ता है। हमको यहाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन में यजमान परिवार जानता होगा कितना सा समय हमको मिला है यहाँ बैठने के लिए। बाकी सारा समय हम पढ़ने में लगाते हैं। आज भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे जब हम सीखेंगे तब हमारे अंदर कुछ आएगा, उभरेगा, तभी हम आपको सुना पाएंगे। इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो। आज का व्यक्ति तो चाहता है कि प्रतिफल मिल जाए, वो पढ़ाई करो। पढ़ाई इसलिए मत करो कि नौकरी लगे, पढ़ाई इसलिए करो कि हमारा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो। अभी किसी से पूछ लिया जाए कि दीपावली क्यों मनाते हैं, लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन पता नहीं है दीपावली मनाते क्यों हैं। शायद दीपावली इसलिए मनाते हैं महाराज लक्ष्मी जी की पूजा कर लक्ष्मी आए, नहीं। कारण क्या है दीपावली मनाने का? दशहरा किसका त्योहार है, होली किसका त्योहार है, ये सब त्योहारों के बारे में हम जानते नहीं तो कहते हैं हिंदू है। पता होना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि अब तक जो बीत गया प्रभु वो बीत जाने दो, अब मैं सुधरने का प्रयास करूंगा। क्या सोचे तारी पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचे तारी पागल मनवा, क्या सोचे तारी पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचे तारी पागल मनवा। धीरे धीरे ताली मिलाती गाइए, श्री राम। क्या सोच तारी पागल मनवा, क्या सोच तारी पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। इसे झूठे खेल में भूल ही क्या, इसे झूठे खेल में भूल ही क्या। जो हार गया सो हार गया, क्या सोच करे पागल मनवा।
आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हरे सोच तनक जीवन भटकारे, सोच तनक जीवन भटका। श्वासा चल कितना बीत गया क्या, सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया क्या, सोच करे पागल मनवा। पार्वती जी श्रोता बन गई और भोले बाबा वक्ता बन गए। कथा होने लगी। पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, भगवान की कथा के प्रभाव से वो अंडा जो फूटा हुआ था वो साबुत हो गया। ये कथा का प्रभाव है। टूटा फूटा व्यक्ति भी साबुत हो जाए, गलत रास्ते पर जाने वाला भी सही हो जाए, ये कथा का प्रभाव है। दूसरे दिन की कथा से अंडा फूट पड़ा, उसमें से सुंदर पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है। चौथे दिन की कथा भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव। हम लोग भी चौथे दिन भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। दूध दही माखन मिश्री लुट रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद तो हो रहा है, प्रमोद तो हो रहा है। पांचवें दिन की कथा हुई, श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन, 56 भोगों का प्रसाद बट रहा है। कथा के माध्यम से तृप्त हो रहा है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। क्योंकि कथा से भी व्यक्ति तृप्त होता है। और कथा क्या है? बोले भगवान की कथा आत्मा का भोजन है, आत्मा का। जैसे पेट का भोजन है अन्न, इसी तरह आत्मा का भोजन है कथा, सत्संग। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। छठवें दिन की कथा रुक्मणी विवाह। सातवें दिन की जब कथा हुई तो कहते हैं पार्वती जी को निद्रा ने घेर लिया। अब हाँ जी बंद हो गया। सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं कथा विश्राम ना ले ले, बड़ी अमृतमयी कथा है, तो माता जी के स्वर में ही हाँ जी बोलना चालू कर दिया। और कथा जैसे ही पूरी हुई, भोले बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, पार्वती जी की नींद टूट गई। पार्वती जी बोली महाराज उद्धव जी ने भगवान से क्या कहा? भोले बाबा बोले कहा क्या महाराज, ये कथा तो पूरी हो गई। बोले हमें तो निद्रा ने घेर लिया, फिर ये हाँ जी कौन बोल रहा था? दाईं तरफ देखा कोई नहीं है, बाईं तरफ देखा कोई नहीं है, पीछे नजर डाल के देखा तो सुंदर सा पक्षी भगवान की कथा सुन रहा है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए
और भोले बाबा ने कहा कथा सुनी है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन इसने पीछे बैठ करके सुनी है, मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए कथा कभी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, ध्यान से सुने। इसलिए दंड का अधिकारी है। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा और सुख पक्षी के पीछे पड़ गए। कैलाश पर्वत से आएंगे नीचे तो बद्रीनाथ धाम है, कभी बद्री नारायण गए होंगे तो इसके बाद कैलाश पर्वत है, वहां कोई नहीं जा पाता। बद्री नारायण के नीचे आते हैं तो एक वेद व्यास जी महाराज की गुफा है, व्यास गुफा। वहां व्यास जी रहते हैं उनकी पत्नी के सहित, जिनकी पत्नी का नाम है बिटपा देवी। प्रातः काल सुखदेव जी महाराज उड़ते आ रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के। वेद व्यास जी की पत्नी को जिम्हाई आई प्रातः। सुखदेव जी ने सोचा कि इससे सुंदर जगह छुपने को नहीं मिलेगी। एक बात और है, पिताजी अगर क्रोधित हो जाएं बालक पर, पिता क्रोधित हो जाए तो वो बालक माता की गोदी में जाता है, माँ उसको बचा लेती है। तो इसीलिए सुखदेव जी ने सोचा कि क्यों ना माँ की गोद ले ली जाए। फिर पिताजी की मजाल नहीं कि बेटे को हाथ नहीं लगाते, कहे और जाकर के सीधे मुंह में होकर के गर्भ में चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भोले बाबा कहने लगे, हे वेद व्यास, तुम्हारी इस कुटिया में मेरा चोर आया है। वेद व्यास जी ने कहा, भोले बाबा आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो चुरा करके चोर ले आया? ना तो अन्न है, ना धन है, ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना सोना है, ना चांदी है, क्या चीज चुरा ली? भोले बाबा बोले जी जाने अमर कथा चुरा ली। बोले महाराज अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले वो अमर हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज किसी ने आपका नाम छांट के रखा है भोले। अरे महाराज अमर कथा सुना दी, भैया मार में चले आए, या तो मार दोगे तो अमर कथा झूठी। भोले बाबा ने कहा बात तो सही है, अमर कथा सुन ली भाई, मैं मार सकता हूँ क्या? और मैं मारने आ गया। भोले बाबा बड़े विचित्र, नाम है भोले। क्या नाम है? भोले। लेकिन ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ भक्तों के लिए भोले हैं, और भगवान का एक और नाम है दुष्टों के लिए भाले। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। अब तो वेद व्यास जी महाराज ने सुंदर स्तुति की है भोलेनाथ की। महाराज आए हो आप तो स्तुति है, तो बड़ी सुंदर, देवताओं ने भी स्तुति की है। आज पहली बार बद्री नारायण धाम में व्यास जी की गुफा पर भोलेनाथ खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, डमरू लेकर के, और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी करें, जो कितना सुंदर स्वरूप है भोले बाबा का। भोले बाबा बड़े ही कृपालु हैं, दर्शन करें भोले बाबा का। हम लोग भी भाव से स्तुति करेंगे ताली सेवा करके। हो जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मां, हो जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों का हार। दोनों हाथ उठा के, हो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, भक्तों के रखवाले हैं मेरे भोले बाबा, भक्तों के रखवाले जिनके गले में है सर्पों का हार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों का हार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा।
कौड़ी रखते, झोला भरते जब के बराती। वो सब रहते घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानी में। वो सब रहते घरों में, भोला खुद रहते वीरानी में। ये पीते हैं भंग सदा, भरे भरे प्याले हैं तेरे भोले बाबा, बड़े ही दयाले हैं तेरे भोले बाबा। ओ जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। और शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा की ही कृपा से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भोले बाबा का ही कोई प्रेरणा है, भोले बाबा का ही तो आशीर्वाद है। इसलिए सभी प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हे आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। आ जाओ, मैं बैठा हूँ आसन लगा के। मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगा के। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ पल के बिठा के। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ पल के बिठा के। पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, तेरी निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। भक्तों के रखवाले हैं मेरे भोले बाबा, भक्तों के रखवाले हैं
मेरे भोलेवा। बोल शंकर भगवान की जय हो। वास्तव में अपनों के बीच में कथा कहना कुछ विशेष ही आनंददायक होता है। गुरुजी ने तो कहा था जब हम बाहर कथा करते थे कि बेटा अपने आसपास भी कथा सुनाओ। तो पहले बड़े बड़े इधर उधर जाते थे, पैसे कमाने की भी इच्छा है होती है उम्र में, तो बाहर अभी अंबिकापुर हमारी कथा थी हरिवंश पुराण की। यजमान बड़ा धनाढ़ था, माला बहुत बड़ी बड़ी माला लाके पहनाए। हमने कहा भैया इतना मत किया करो, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, कोई बहुत बड़े व्यास नहीं है। अच्छा होश हमारे तब उड़ गए। हमने पूछा भैया यहाँ माला सस्ती मिलती है क्या? वो बोला महाराज जी आपको जो माला आती है केवल 1500 रुपए की है। कितने की? तो अब ब्राह्मण तो है ही, लोग तो आ ही जाता है। मैंने कहा भैया एक काम कर, माला मत पहना, 1500 चढ़ा दिया। लेकिन बाहर तो बहुत कथाएं की, लेकिन वास्तव में जो आनंद अपनों के बीच में कथा सुनाने में आता है वो आनंद अपने तो अपने होते हैं। आज लग रहा है कि जिन आप लोगों के बीच में मैं खेला बड़ा हुआ, आपके बीच कथा सुनाने का आनंद ही अलग है। आपके चेहरे से लगता है कि आप का जो प्रेम है वो झलक पड़ता है, जिससे मुझे भी बल मिलता है। अपनों का प्रेम, माता पिता का प्रेम ही बच्चे को हष्ट पुष्ट बनाता है। अपनों का प्रेम ही व्यक्ति के अंदर बल दे देता है। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, यहाँ नैमी सारण क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर ही नहीं आते। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मातों के लिए बड़ा कष्ट है। तो भीतर से ही सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं पिताजी मैं तो यही माला जप रहा हूं बस। बाहर आया और भगवान की माया ने पकड़ा, मैं माला जपना भूल जाऊंगा, राम नाम भूल जाऊंगा, कृष्ण नाम भूल जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर कैसे आओगे? बोले माया के पति भगवान नारायण आकर के कह दें कि मेरी माया का आसन नहीं होगा तब आऊंगा। तो श्री वेद व्यास जी ने भगवान की तपस्या की है, भगवान से प्रार्थना की है, तो भगवान श्री नारायण पधारे और नारायण ने कहा हे सुखदेव मैं तुझे वचन देता हूं मेरी माया का असर तुझ पर नहीं होगा। सुखदेव जी सीधे गर्भ से बाहर आए और नकेल को शरीर पर लपेटकर जंगल की ओर चले गए। उनके पिताजी लौटा कर नहीं ला पाए। वेद व्यास जी का बुढ़ापा आ गया। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण तैयार किए वेद व्यास जी ने, लेकिन संसार में देखा कि कहीं शांति नहीं है, मन में बेचैनी है। तो श्री वेद व्यास जी महाराज श्री नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने कहा कि संतों का संग कर लो तो कल्याण हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। तो बोले महाराज आपसे बड़ा संत कोई नहीं है, आप ही कोई दिव्य ज्ञान दें। तो श्री नारद ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्र वाली भागवत दी है। और नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मेरा नाम रामदास था, मेरी माता संतों की सेवा करती थी, मैं भी संतों की जूठन खाता था, जिससे मेरा मन संतों के चरणों में लग गया। परिणाम ये हुआ संत चातुर्मास करके जब घर जाने लगे, कहीं जाने लगे, मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो मेरी माता ने संतों से प्रार्थना की, नारद जी सुना रहे हैं पूर्व जन्म की बात व्यास जी को। मेरी माता ने कहा कि हे संत भगवान मेरा ये पुत्र है, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, आपके साथ जाना चाहता है। तो संतों ने मुझसे कहा कि बेटा रामदास मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा करो, इसके बाद तुम्हें भगवान की चरणों में प्रेम बढ़ेगा। एकदा दोहती गाया, एक दिन मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई कि रात्रि में एक सर्प ने डस लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हुई।
मेरी आंख से दो तरह के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू। गर्म इसलिए कि मेरी माँ समाप्त हो गई, और ठंडे इसलिए कि हे प्रभु अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब मैं खूब भजन करूंगा। बद्री नारायण धाम में मैं गया, गुफा में जाकर के मैंने तपस्या की। नारद जी कहते हैं एक क्षण के लिए भगवान की झांकी मेरे हृदय में प्रकट हुई और कहा, हे नारद अभी कुछ संस्कार बाकी हैं, अगला जब जन्म होगा तो तुम संत नारद बनोगे। संसार का प्रलय हुआ, मेरी भी मृत्यु हुई। नारद जी कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा के हृदय से मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ, और आज संतों की कृपा से मैं रामदास एक नारद बन गया। वो चार मंत्र जो भागवत के हैं, आइए ध्यान से सुने। सबसे पहले भागवत में चार मंत्र थे, कौन कौन से, ध्यान से सुनना। और ये मंत्र तो सभी को याद करने चाहिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सदसद परम पश्चादहं यदि तच्च योगशिष्येत्म सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विवात मनोमाया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये चार मंत्र हैं भागवत की। सबसे पहले वेद व्यास जी ने ये चार मंत्र ग्रहण किए और बद्रिका आश्रम में अपनी कुटिया पर बैठ करके गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी भागवत को लिखने लगी और 18,000 श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने अपने हृदय से प्रकट किए, सरस्वती जी की कृपा से। गणेश जी महाराज इतने ज्ञानी थे कि कहते हैं वेद व्यास जी बोल ना पाए इससे पहले भागवत लिखते थे, और कहें आगे बोलो तो वहां पर कहते हैं कि श्राप दिया गया है सरस्वती जी को, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पे आप देखते हैं कि सरस्वती जी दिखाई नहीं देती, गंगा यमुना दिखाई देती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की कथा अनंत है, लेकिन समय के बंधन में हम बंधे रहते हैं। 4 घंटे से ज्यादा भी सुनाएंगे तो आप लोग कहेंगे महाराज बड़े खतरनाक आए, गैया भैंस को कौन लगाएगा, कौन छोड़ेगा, बछड़ा को, गैयाओं को, गांव का माहौल है, तो आप लोग गागर में सागर भरते हुए चले। वैसे तो एक एक कथा 7-7 दिन 7-7 महीने सुनाई जाए तो भी नहीं हो सकती, इतनी कथा है, लेकिन फिर भी आप दर्शन करें। अब भागवत तैयार तो हो गई, लेकिन भागवत को किसको दे? भागवत को ग्रहण वही कर सकता है जिसने काम और क्रोध को जीता है। ध्यान देना, भागवत सुनने का अधिकारी वो है जिसने काम और क्रोध को जीता है। इसलिए जब तक भागवत हो कम से कम यजमान परिवार क्रोध ना करे, नियम बनाए। क्रोध बड़ी खतरनाक चीज है। सुबह से लेके शाम तक भजन करो निरंतर, ऐसा 1 महीने तक करते रहो, और 1 महीने में जितना भजन का फल मिलेगा, 1 मिनट के लिए क्रोध आया वो सब फल समाप्त हो जाता है। वो भक्तवत्सल भगवान की वर्णन है। मन में विचार किया कि काम क्रोध को तो केवल मेरे पुत्र सुखदेव ने जीता है। ये साउंड तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने कुछ शिष्यों को जंगल में भेजा, बोले जाओ जंगल जंगल में जाकर के भागवत के श्लोक बोलो। भागवत के श्लोक इतने पवित्र हैं कि सुखदेव जी सुनेंगे तो वो जरूर खिंचे चले जाएंगे। तो शिष्य गए और जाकर के जंगल जंगल में वो भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, दर्शन करें। एक शिष्य ने बोला, वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। इतना कह के शिष्य को कहा, सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और सुखदेव जी ने कहा
अरे महाराज और सुनाओ ना आगे। तो बोले आगे तो हमें नहीं आता, ये तो आपके गुरु जी को आता है। आओ वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयामास यदात्म साध्वी। ये श्लोक पढ़ा। इस श्लोक में भगवान की करुणा का भाव है कि अहो वकीयम, बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए जहर लगा के आई स्तन में, कालकूट नाम का जहर। लेकिन कम्बा दयालु शरणम रजेमा, जो भगवान को मारने आई, जिसका नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? ऐसे दयालु हो। सुखदेव जी से रहा नहीं गया और सुखदेव जी उठे और अपने पिता के पास पहुंचे। बोले पिताजी भागवत को सुनाओ श्लोक। तो बोले जाओ जनक जी के यहाँ, यदि आपने काम क्रोध को जीता है ये परीक्षा तुम्हारी लेंगे। तो जनक जी के पास भेजा गया। जनक जी के पास सूचना गई कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। दरवाजे पर सुखदेव जी खड़े हैं, अद्भुत वेश धारण करके। जनक जी के पास सूचना गई, महाराज एक संत आए हैं। बोले कह दो अभी 7 दिन के लिए मेरे पास समय नहीं है, वहीं खड़े रहे। 7 दिन तक खड़े रहे। 7वें दिन देखा चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं है। बोले क्रोध को जीत लिया। भीतर गए लेकर के, हजारों स्त्रियों के बीच में बैठे हैं, लेकिन किसी को माँ किसी को बहन के रूप में देखते हैं। हर किसी में परमात्मा दिखाई दे रहा है। ऐसा चरित्र भगवान सुखदेव जी का। जनक जी चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा करना, मैं तो आपके पिता के आदेश अनुसार आपकी परीक्षा कर रहा था। आप पास हो गए, आपने काम क्रोध को जीत लिया, जाओ। इसके बाद जाकर के श्री वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने भागवत ग्रहण की है। जंगल में जाकर के तपस्या की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और 7 दिन में जब मरने का श्राप लगा सुखदेव जी महाराज आए और आकर के भागवत सुनाई तो कहते हैं परम धाम की प्राप्ति हुई। 88,000 संत कहने लगे सूत जी से, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके बेटा है, कैसे इनका जन्म हुआ है, आइए दर्शन करें। श्री कहते हैं कौरव और पांडवों में जब युद्ध हो रहा था, सुखदेव जी ने कहते हैं ये सारी कथाएं महाभारत की कथा से जोड़ी। एक बात का ध्यान रखना, पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, लेकिन जहां भगवान का वरद हस्त है, जिसके ऊपर भगवान की छाया है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाल न बांका उसका होता, जिसका रक्षक कृपा निधान। दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है कब मेरी मृत्यु हो जाए। तभी उनके कक्ष में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने अपने मित्र की आंखों में आंसू देख करके कहा कि मित्र तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मित्र वही है जो ना मित्र दुख होए दुखारी, इतने ही विलोकत पातक हारी। बोले तुम तो जानते हो मित्र, हम 99 भाई मर गए, केवल मैं बचा हूं अकेला, और 5 पांडव खनौज भी नहीं आई। ये परिणाम कैसे हुआ? प्रिय श्रोता बंधु ध्यान देना, ये परिणाम तब हुआ जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास दुर्योधन इत्यादि ने किया। एक बात और इस कथा से सीख लेना, भरी सभा में द्रौपदी को जब लाया गया तो भगवान बिल्कुल बैठे थे कि मुझे बुलाए और मैं जाऊं बचाने। इस कथा से सीख लेना, हम और आपके जीवन में भी भगवान बिल्कुल बैठे नहीं रहते, भगवान खड़े रहते हैं। किसी भी मंदिर में आपने बैठे हुए भगवान को नहीं देखा होगा। राम जी धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, कृष्ण जी बंसी लेकर के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बैठ के उठने में कहीं देर हो जाए। मैं तो भक्त के लिए खड़ा ही रहता हूं, केवल वो एक बार भाव से बुलाए तो सही। खड़े ही रहते हैं भगवान। लेकिन हम और आप
भगवान को नहीं बुलाते जब संकट आता है। शरीर में अगर कोई बुखार बीमारी आई तो बेटे से कहेंगे बेटा कोई डॉक्टर ढूंढो। भगवान कहते डॉक्टर का भरोसा है कर ले, बेटे का भरोसा है कर ले। कैसे लोग कहते हैं 10 लाख लग जाए चाहे 50 लाख लग जाए, भगवान कहते हैं चल 50 लाख का कर ले, 50 लाख का। लेकिन द्रौपदी को जब खींच करके लाया गया, भगवान बैठे थे कि ये मुझे बुलाए और मैं जाऊं, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। द्रौपदी ने सोचा कि जिसके दादा परदादा 20 पितामह जैसे महारथी धनुर्धर, जो अगर एक इशारा कर दे तो त्रिलोकी भस्म हो जाए, किसी से क्या सहायता मांगी। भगवान ने कहा दादा परदादा का भरोसा कर। ये कथा केवल द्रौपदी की नहीं है, हम और आपकी भी है। हमको भी भरोसा है अपने दादा परदादा, 4 भाई हैं, एक से एक बलशाली। लेकिन ध्यान देना, जब समय आता है तो रखे रह जाते हैं। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वाण। भगवान का भरोसा करो। अरे मैयाएं, हम तो 4 घंटे बोलते हैं, पानी भी नहीं पीते। 11 बजे से तुम लोग चाय 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 पानी पियो, पानी भी पियो, बात ही मत करो। पानी बात करके पीते हैं। यहाँ की मैया बात करते पानी पीती, अच्छी बात। देखिए हम तो कथा सुनाते हैं तो भाव ये बनता है कि जो भाव चल रहा है वो भाव आपके अंदर भी आ। मैं खुद नहीं कहता कि आप, अब कई जगह तो हमने ये देखा है कथा सुनने का लोगों को नियम ही पता नहीं है। उधर द्रौपदी का चीर हरण की कथा सुना रहे हैं पंडित जी, लोग नच रहे हैं, बढ़िया चीर हरण। हमें सुधरना पड़ेगा, हंसने की बात नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, हम लोग करने क्या आए हैं। हम लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, कितनी मेहनत करता है। क्रोधित में इसलिए नहीं होता तो भाव भगवान ठाकुर जी के प्रति भाव बनता है। आप लोग हंस रहे हैं, मैं आपको कितनी गहरी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितनी मेहनत लगती है, नहीं तो मैं पढ़ता चला जाऊँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास जी बोले फलाने बोले, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कथा कहने का भाव है आपके अंदर उतर जाए हर बात। वैसे तो इतना समय नहीं है, लेकिन जो भी बात समझाई जाए वो अंदर उतर। कथा हो जब तक बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको शांत रहे। हम लोगों को भी पता है कि आपको भी जब ज्यादा कथा हो जाती है तो मनोरंजन का विषय होता है, तो मैं वो भी करवा देता हूँ। मुझे आप लोगों का भरोसा, आप लोगों के विषय में मैं समझता हूँ कि आपको कब मनोरंजन की जरूरत है, कब क्या है। लेकिन जब गहन विषय है तब शांत रहा करो। और हम कथा सुनाते हैं भाव से, भूल जाते हैं फिर जब आवाज आप लोगों की अंदर आती है। आइए, द्रौपदी कहती है कि जिसके दादा परदादा, भगवान ने कहा भरोसा कर ले। 20 पितामह के सामने द्रौपदी गई और कहने लगी महाराज आप जैसे दादा परदादा जिसके फिर भी उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है। 20 पितामह ने भी सिर नीचा कर लिया। कह देते तो हिम्मत रही थी दुशासन की कि चीर का पल्लू भी पकड़ लेता, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि जिस पाप में हम प्रवेश करते हैं उस पाप का असर हर किसी पर हो जाता है। भगवान ने कहा अब बुलाएगी, लेकिन अभी भी द्रौपदी ने कहा कि जिसके 5-5 पति हैं उसको संसार के जीवों से क्या भरोसा करना है। जिसके 5 पति, भगवान ने कहा पतियों का भी भरोसा कर ले। द्रौपदी गई, पतियों के सामने पतियों ने भी सिर नीचा कर लिया। भगवान ने कहा अब बुलाएगी द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी ने अभी भी भगवान को नहीं बुलाया। फिर मन में सोचा कि मैं भी छत्राणी हूं, मेरे अंदर भी बल है। साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, खींचने लगी, लेकिन 10,000 हाथियों का जिसमें बल, उसके सामने द्रौपदी जैसी की क्या चलेगी। अब तो जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं निर्वस्त्र होने वाली हूं, मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है, यही हाल हम और आपका है। साले बल व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं, पैसा भी नहीं बचता है, डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं, तब लगता है कि अब बचाने वाला केवल परमात्मा है, अब भगवान है। द्रौपदी अब हाथ नीचे करेंगे, अब प्रभु, अब कोई और नहीं है, भगवान तो बैठे ही रहते हैं। द्रौपदी कहती है ओ श्री बांके बिहारी जी
मेरे गिरवरधारी जी अब जाए छुपे हो कहाँ, अब हमारी बारी ओ अब जाए छुपे हो कहाँ, हमारी बारी ओ श्री बांके बिहारी जी मेरे गिरवरधारी जी श्री बांके बिहारी गिरवरधारी अब जाय छुपे हो कहाँ, हमारी बारी ओ अब जाय छुपे हो कहाँ, हमारी बारी मेरे बांके बिहारी जी ओ मेरे गिरवरधारी जी मेरे बांके बिहारी जी मेरे गिरवरधारी जी ओ मेरे बांके बिहारी जी ओ मेरे गिरवरधारी जी मेरे बांके बिहारी जी मेरे गिरवरधारी। आइए प्रेम से श्री राधे। ओ गिरधारी माधव प्यारे ओ गिरधारी माधव प्यारे तुम बेड़ा बिगड़ी कौन सवारे तुम बेड़ा बिगड़ी कौन सवारे ओ मनमोहन नंद दुलारे ओ शरण तिहारी जी मेरे गिरवरधारी जी मैं शरण तिहारी जी मेरे गिरवरधारी जी अब जाए छुपे हो कहाँ, अब हमारी बारी जी अब जाए छुपे हो कहाँ, हमारी बारी ओ मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी ओ मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी ओ मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी मेरे बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी ओ मेरे बांके बिहारी जी ओ मेरे गिरवरधारी जी। अब तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, पुकारा। वो भगवान तो इस ताक में ही बैठे रहते हैं कि कब भक्त मुझे बुलाए। और भगवान ध्यान देना, भगवान के अवतार तो 24 हैं। भगवान कछुआ बने तो कच्छप अवतार, भगवान नरसिंह बने तो नरसिंह अवतार, भगवान राम बने तो राम अवतार। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान जब साड़ी खुद ही बन गए तो फिर साड़ी अवतार नहीं हुआ क्या? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके रूप अनेक हैं, तेरे रूप अनेक तू एक ही है।
नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। पता नहीं चलता, बड़े बड़े ढेर लग गए। 10,000 हाथियों का बल दुष्ट दुशासन में पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। सब देख रहे हैं, ध्यान देना। भगवान का दर्शन तो पांडवों को भी हुआ और दुर्योधन को भी हुआ, लेकिन दुर्योधन फिर भी दुष्ट रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन होना अलग बात है और भगवान का सत्संग होना अलग बात है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं। दुर्योधन ने सत्संग नहीं किया, दर्शन तो कई बार किया भगवान का। तो आज अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे तू सेनापति बना दे। बोले सेनापति बना दिया। आज मैं पांडवों को मार के लेके आऊंगा। नग्न तलवार लेकर के रात्रि में अश्वत्थामा गया, लेकिन वहां तो दरवाजे पर रात्रि के 12 बजे भगवान छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे हैं द्वारकाधीश। पांडव सो रहे हैं। अच्छा, जिसकी रखवाली भगवान करे उसको तो फिर नींद आएगी। रात्रि में 12 बजे अर्जुन की नींद खुली, महाराज सोए नहीं। अरे बोले तुम्हें बड़ी नींद आ रही है, तुमने बड़े बड़े वीरों को मारा है। आज एक ऐसा मुहूर्त है कि जो प्रातः 4 बजे गंगा में स्नान कर ले, समझो सारे पाप धुल जाएंगे। तो पांडव गए गंगा जी में स्नान करने। पांडवों के पुत्र 5 सोते रहे, उनको पांडव समझ करके दुष्ट अश्वत्थामा उनके सिर से धड़ अलग करके ले गया। दुर्योधन ने देखा और कहा, ये पांडव पुत्र हैं, ये पांडव नहीं है। उसी समय प्राणांत हो गया दुर्योधन का। एक माँ के 5 बेटे मर जाएं तो उस माँ की गति क्या होगी? कुरही की भांति रो रही है द्रौपदी कि मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था। दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने? लेकिन अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। आकाश पाताल कहीं भी होगा, नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन पहुंचा मारने के लिए अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए, अर्जुन ने वापस किए और अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ मुड़वा करके धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, मेरा अपराध किया है, इसलिए इनके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। घर में बैठा बैठा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उसको मार डालता हूं। लेकिन भगवान अंगुष्ठ के बराबर रूप लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उस बालक ने जन्म लिया, उसी का नाम संतों ने परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। एक दिन अर्जुन भगवान को छोड़ने द्वारका में गए। उस समय द्वापर युग का समापन था, कलयुग लगने वाला था कि भगवान की द्वारका समुद्र में डूब गई। भगवान अपने धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम पहुंचे। अर्जुन ने आकर पांडवों को सूचना दी। पांडव लोग गए सब बद्री का आश्रम में। किसी का शरीर गल गया, लेकिन